स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी कि दोस्तों मैथ का वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के क्लास 10th मैथ का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मैथ में दोस्तों आपका जो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न है, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव आपका और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करना होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव को, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न रहेगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये आपका 10 गो प्रश्न रहता है और एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलता है, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि आकृति में जो यह आकृति दिया गया है, ठीक है, चित्र दिया गया, इसमें आपको बोला है कि यदि जो डी जो है पैरेलल है बीसी का, यानी कि डीई समांतर है बीसी का। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है जिसका नाम है डीई। जो डीई जो लाइन खींचा है दोस्तों बीसी का क्या है, तो पैरेलल है, ठीक है, यानी कि बराबर है, समान है। और एडी का मान 3 सेंटीमीटर है। तो कौन वाला है, डीई वाला भुजा, ठीक है। तो एडी का जो मान है कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दीजिए। बीडी का मान कितना है, तो बीडी का मान है 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका बीडी, तो बीडी का मान यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिखना है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 लिख दीजिए, ठीक है। और आपका जो है क्या बोला, ईसी का मान 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ईसी जाएगा और ईसी का मान जो है आपका 1 सेंटीमीटर है, 1 लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है ए का मान निकाले, कौन वाला भुजा है, ई वाला भुजा का मान निकाले, क्या नाम है इसका, ए। तो इसका मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हमको जो है एडी दिया, एडी कितना है, देखिए यहाँ पर जो दिए के 2 भुजा दिया है, यहाँ पर भी 2 भुजा, ठीक है। ये जो भुजा हो दोस्तों इस भुजा के बराबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, जो एडी है एडी बटे में आपका क्या है, बीडी, ठीक है। एडी बटे में बीडी, क्योंकि ये जो आपका एडी और ये आपका बीडी ये दोनों एक जगह पे जा रहा है, तो आपका ये दोनों भुजा एक जगह हो गया, इज इक्वल टू में जाएगा, क्या जाएगा, तो आपका ए, ठीक है। ए बटे में आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए बटे में आपका हो जाएगा इसी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसी। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ए यहाँ पर है, फिर से हम इसको लिख देते ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखे, ठीक है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर एडी, एडी बटे में जाएगा, क्या आपका जाएगा, तो एडी बटे में बीडी जाएगा और इज इक्वल टू में आपका ए बटे में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा। क्योंकि एडी यहाँ, तो एडी यहाँ लिख दिए और उसका बाद ए है, ए लिख दीजिए, बीडी है, बीडी लिख दीजिए और इसी है, तो इसी लिख दीजिए। अब लिखने के बाद दोस्तों जो जो मान दिया उसको बैठा दीजिए बस, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आंसर आपके बाहों में। चलिए तो एडी आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दीजिए। और बीडी आपका कितना है, एडी लिख दिया 3 सेंटीमीटर, बीडी कितना है, बीडी आपका 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और यहाँ पर इज इक्वल टू यानी कि बराबर का साइन दीजिए। ए का मान पूछा है तो ए की जगह ए लिख दीजिए, क्योंकि इसका मान हम लोग को निकालना है। इसी का मान दिया गया 1 दिया गया, तो इसी का मान 1 लिख दिया, ठीक है। अब जो 3 बटे में 1.5 है और ए बटे में 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा जो आपका क्या आ जाएगा 1.5 ए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो 1.5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ए हो जाएगा और 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू में आपका जाएगा 3 जाएगा, ठीक है। ए का मान पूछा है, ए लिख दीजिए और बराबर में 3 दे दीजिए। आपको 1.5 गुना में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 को 200 आपका 1.5 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो यानी कि यहाँ पर 1.5 दूना 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा इसका 2 निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 सेंटीमीटर। देखिए हम आपको दोस्तों सिंपल तरीका से भी समझा सकते थे, यानी कि आंसर बता सकते, लेकिन आंसर बताना दोस्तों मेरा काम नहीं है, समझाना काम है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका 3 था, यहाँ पर 1.5 था, यहाँ पर 1 था, ठीक है। जो ये भुजा होता है दोस्तों, क्या बड़ा वाला भुजा जो है इस भुजा का दुगना होता, तो उसी प्रकार से यदि ये 1 था तो इसको हम लोग 2 लिख सकते थे, ठीक है। और ये होता है, चलिए नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों बोलता है 2 नंबर,
त्रिभुज एबीसी में यदि एसी स्क्वायर बराबर में एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है तो कौन, ठीक है, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, कौन 90 डिग्री, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कौन 90 डिग्री में कौन कौन होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज का साइन हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, इसका नाम दे देते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए तो ये रहा दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ए, नाम है, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम है सी। क्योंकि ये जो आपका है एसी आपका जो कितना है, ये आपका कर्ण है, एसी आपका क्या है, कर्ण है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और ए बी आपका जो है लंब है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और बी सी आपका आधार है तो ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो एच स्क्वायर और आपका पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो एच है दोस्तों, ठीक है, ये आपका क्या है, तो कर्ण, और जो आपका कर्ण है, कर्ण का सीधे वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल जो बी बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, क्या बनेगा, एंगल बी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंगल बी जो है 90 डिग्री का बनेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न बोलता है आकृति में त्रिभुज एबीसी समरूप है PQR है, ठीक, PQR है, तो जिसमें प्रयुक्ता समरूपता कसौटी होगी। दो त्रिभुज इस प्रकार है जिसमें दोस्तों एबीसी जो है ये आपका जो PQR का समरूप त्रिभुज है, जिसमें से आपका जो एंगल है 60 है, एंगल पी भी 60 है, एंगल बी 80 है, एंगल क्यू 80 है, एंगल सी 40 है, एंगल सी, एंगल आर 40 है। यानी कि यहाँ पर कसौटी पूछा कि कौन से कसौटी से समरूप होगा। तो समरूप जब हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि तीनों में कौन बराबर है, यानी कि एंगल 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 से कौन 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 से जो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4 नंबर बोलता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा बोला, संगत भुजा अगर साइड की बात आए, भुजा की बात आए तो भुजा हमेशा समानुपाती होता है, और अगर एंगल का बात आए, कोण का बात आए, ठीक है, एंगल का बात आए, ANGLE एंगल का बात आए, एंगल आपका क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर साइड पूछा, भुजा पूछा तो समानुपाती होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, 5 नंबर बोलता है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपको एक वीडियो में बताया था, यदि इस टाइप का प्रश्न पूछे और अगर क्षेत्रफल पूछे तो देखिए एक आपका प्रमेय के अनुसार बात बोला गया, क्या बोला है कि जो क्षेत्रफल अगर पूछता है दो समरूप त्रिभुज का, ठीक है, तो अगर उसका भुजा दिया तो उसका भुजा का जो वर्ग होगा वो क्षेत्रफल का बराबर कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों साइड में साउंड आएगा, वो दोस्तों यहाँ पर जो है पटाखा फट रहा है, तो आपको उसको इग्नोर करना है, आपको एग्जाम के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो आपका भुजा इसका वर्ग कर दीजिए, यानी कि 4/9 का हम लोग वर्ग करेंगे तो आपका क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाए, ठीक है, एरिया के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा आएगा 16, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81, इसका जो आंसर आएगा 16:81, यानी कि 16:81 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसी प्रकार से आपका क्षेत्रफल यदि 16:81 दिया जाए और पूछे कि भुजा क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका अंडर रूट मार दीजिएगा, तो आ जाएगा 4/9, यानी कि 4:9, ठीक है। यदि पूछे क्या भुजा क्षेत्रफल दिया रहा है तब। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, 6 नंबर बोलता है त्रिभुज एबीसी में AB आपका 6√3 सेंटीमीटर है, AC आपका 12 सेंटीमीटर, BC आपका 6 सेंटीमीटर, तो कौन बी होगा, एंगल बी होगा। डायरेक्ट आंसर बता देंगे, लेकिन आपको आंसर जानना नहीं है, डायरेक्ट पहले बनाना होगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो AC दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो तीनों जो भुजा दिया गया है, इसमें जो सबसे बड़ा भुजा कौन है, AC है। तो जो AC जो बड़ा भुजा दिख रहा है दोस्तों, ये आपका होगा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है, H होगा। तो यहाँ पर H स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, कुछ लिख दीजिए, आगे पीछे चलेगा, ठीक है। तो H आपका दोस्तों 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर कह दीजिए। P आपका दोस्तों 6.3 सेंटीमीटर है, 6√3 है, ठीक है, तो 6√3 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर दे दीजिए, प्लस में आपका जो B आपका कितना है, यानी कि BC आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 का वर्ग कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144। यदि हम जो है हाइपोटेनियस यानी कि जो इसका कर्ण है आपका जो है लंब और प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये यानी कि ये इधर वाला और इधर वाला दोनों आपका जो इज इक्वल टू होगा, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, तो कौन जो बी होगा ये 90 डिग्री होगा। बस आपको यही समझना, ठीक है।
तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 और गुने में आ जाएगा 3 प्लस, ठीक है, 6 का स्क्वायर होगा 36। चलिए लिख दिए। अब क्या करना, देखिए इतना हम लोग किए, ठीक है, तो 144 के 144 लिख दीजिए। 36 गुना 3 होता है 108 और प्लस में 36, तो यहाँ पर 144 का 144 और 108 और 36 जो रहती है आपका 144 आएगा। यानी कि हम लोग देखें जो कर्ण जो आया है, कर्ण आपका जो आधार और आपका लंब के बराबर आया प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो कोण बी होगा, एंगल जो बी होगा ये आपका 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, समकोण होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 7 नंबर बोलता है एक समबाहु की भुजा 2a है तो इसकी साई का ऊंचाई होगी। देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, चित्र समझना होगा, ठीक है। इस प्रकार का चित्र होता है समबाहु त्रिभुज का, जिसमें कि हर एक कोण, हर एक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका साई की ऊंचाई पूछा, ठीक है, क्या पूछा, साई की ऊंचाई, यानी कि बीच में से आपको एक निशान पाना होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये आपका होता है साई की ऊंचाई, ठीक है। सब भुजा दोस्तों यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं, इसका ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी हो गया, ठीक है। देखिए भुजा दोस्तों 2a है, हर एक भुजा, यानी कि देखिए समबाहु त्रिभुज में हर एक भुजा बराबर होता है, तो ये भी भुजा 2a होगा, ये भी 2a होगा, और नीचे जो आपका ये पूरा 2a होगा, लेकिन आपका b जो है a होगा और आपका c जो है a होगा। तब ना दो मान के चलिए बीच में हम मध्य है बिंदु खींचे हैं, तो ये भी बांट देता अलग अलग, यानी दोनों बराबर में जाता है, a प्लस 2a होगा ना, इसलिए हम जो पूरा में 2a दिए, ठीक है। और आपका जो है b से लेकर ये आपका d मान लीजिए, यहाँ b से d का दूरी a है और d से c का आपका जो है a हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है साई की ऊंचाई। साई की ऊंचाई मानने की देखिए ये जो आपका है, यहाँ से मान लीजिए इसको साई की ऊंचाई आपका जो है पूछा गया है, AD आपसे पूछा, ठीक है। यदि AD पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो ध्यान से सुनिएगा, मैंने देखिएगा, तो यहाँ पर जो एक त्रिभुज बनेगा और ये त्रिभुज बनता है, ये कैसा त्रिभुज बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है एच स्क्वायर जो है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको लंब निकालना, ठीक है, AD निकालना, लंब निकालना है, और आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए उसको बैठा लेते हैं, ठीक है। लंब निकालना था, AD निकालना था, ठीक है, AD निकालना है तो AD का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और आपका उधर क्या था, तो AC था, ठीक है, AC आपका क्या था, कर्ण था, तो यहाँ पर AC हम लोग लिख दीजिए, ठीक है। AC स्क्वायर माइनस में हो जाएगा दोस्तों आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या था, D दिए थे, उधर था C, था D जो है DC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप जो पीछे करके वीडियो को जो यहाँ पर ग्राफ को उतार लीजिए कॉपी में, उसके बाद इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो AD में दोस्तों आपका कितना था, कर्ण आपका जो था ये आपका AD, ये आपका लंब है, ठीक है। तो AD का है, AD स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका जो है आपका कितना था, 2a है, 2a का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। और आपका जो है DC, जो DC था दोस्तों ये a था, तो a का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा AD का वर्ग हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट 2a का स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना बना लीजिए। उसके बाद AD का वर्ग दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों 4 में से 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चलेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर AD लिख दीजिए, और आपका इसमें से स्क्वायर हटाइएगा तो ये आपका अंडर रूट में चल जाएगा, तो रूट अंडर 3a स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर है तो एक a आपका बाहर होगा और अंडर रूट में 3 होगा, इसका जो आंसर निकलेगा a अंडर रूट 3 निकलेगा, ठीक है। तो a अंडर रूट 3 कहाँ दिख रहा है, a अंडर रूट 3 जो आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 208 नंबर बोलता है किसी त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो क्या होगा। हम अभी देखिए कर्ण यानी कि एच स्क्वायर बराबर में लंब पी स्क्वायर और प्लस में आधार बी स्क्वायर, ये जब भी होता है तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए राइट एंगल त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर पूछता है, 9 नंबर क्या पूछता है आप सभी से कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत कौन। अभी हम देखेंगे कि समरूप का अगर भुजा, जब भुजा की बात आया था तो भुजा में दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, भुजा में हम लोग जो है उसको समानुपाती बताएं, लेकिन हम आपको वहीं पर बता दिए कि अगर कौन पूछे तो कौन आपका बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बराबर इसका राइट आंसर, ठीक है।
और देखिए 9 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन को मत देखिए, इसका जो राइट आंसर आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट दोस्तों आपका अभी हम लोग जो 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखे, 6 सब्जेक्टिव बच रहा अभी भी, तो वीडियो दोस्तों अंत तक देख लिए और आपको नीचे कमेंट करना है सर पार्ट 2 में सब्जेक्टिव का सारा सोल्यूशन लेकर आइए। मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए हैं और आप जो है पार्ट 2 नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है सब्जेक्टिव का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।